जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। खुदा से दुआ करती हूँ कि आप लोग अच्छे हों। तो आज जो हम बात करेंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक है ना बात करने का, वो है, इस विषय में हम बात करेंगे आज कि परमेश्वर, अभी हमने जब लास्ट पढ़ा था कि अपने जीवन को कैसे बदले, ठीक है, उसी का एक पार्ट है ये कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है हमें, क्योंकि शरीर की जो अभिलाषाएं होती हैं ना, वो हमारी हानि के लिए होती हैं। हमें कौन सी अभिलाषाएं करनी चाहिए, कैसी अभिलाषा करनी चाहिए, ये हम वचन के ज़रिए जानेंगे। तो आइए वचन पढ़ते हैं। तो जब हम बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में जो हम जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें, उस टॉपिक पे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम जाते हैं रोमियो 13 उसकी 12वीं आयत, तो उसमें लिखा है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ये परमेश्वर यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आगे की आयत पढ़ते 13 में लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और न लूचपन में, और न झगड़े और न ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आजकल दुनिया जो है वो किस चीज़ में पड़ी है? शारीरिक अभिलाषाओं। शारीरिक अभिलाषाओं में क्या क्या आता है? पियक्कड़पन, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो आपने देखी है वो कैसी होती है उनकी लाइफ, और व्यभिचार में पड़े हैं। मतलब आप अफेयर्स देख सकते हैं, कितने लोगों के अफेयर्स हैं, और आज आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि शैतान इसके ज़रिए कैसे लोगों के काम कर रहा है। कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है जान से, तो कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मार के सूटकेस में पैक कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये व्यभिचार की वजह से हो रही हैं, गलत चीज़ों में पढ़ने के वजह से हो रही हैं। क्योंकि जब हम इन चीज़ों में रहते हैं, ठीक है, झगड़े रगड़े आप सब कुछ देख रहे हैं, ये आजकल चल रहा है, तो हमें ये सब नहीं करना है। उसमें क्या लिखा है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब ये क्यों कहा गया है? किस लिए कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र था, जो उनका जो स्वभाव था, वो बहुत पाक और पवित्र था। वो स्वर्ग के लिए एक तरीके से उद्धार का रास्ता है हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से निकल के आइए। आज दुनिया इतनी ज़्यादा व्यभिचार में डूबी है, इतनी ज़्यादा सियानपन में डूबी है कि मतलब ही भूल गए हैं कि वर्शिप का मतलब क्या होता है एक्चुअल, कि वर्शिप किस उससे की जाती है। एक तरफ आप 1-2 घंटे बैठ के वर्शिप करते हो, दूसरी तरफ आप जाके चुगली लगाते हो, दूसरी तरफ जाके आप और बहुत से काम करते हो, ठीक है। बहुत से लोग झगड़े रगड़े कराते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है जो झगड़े कराते हैं और खुश होते हैं, आहा हमने बहुत अच्छा काम किया। तो शैतान बहुत लोगों के ज़रिए काम कर रहा है, और ज़रिए कैसे कर रहा है? क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को वो जगह दी ही नहीं है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। क्योंकि हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। झूठ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें झूठी दुनिया में जीना, पर क्या ये रियलिटी है? क्या आप इस ज़िंदगी में जो जी रहे हैं, क्या ये रियलिटी है? ये रियलिटी नहीं है। ये एक टाइम पीरियड जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जिसके ज़रिए हमारा न्याय होना है। तो हम क्यों इन चीज़ों में अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो आपको 70, 80, 100 साल काटने हैं, लेकिन ऊपर जाके आपको अनंत जीवन चाहिए। और अनंत जीवन डिसाइड करेंगे आप, आपका जीवन, कि आप किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं। आप शैतानी तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं या फिर परमेश्वर के तरीके से, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो अपने जीवन को बदलिए, और ये जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, इनसे बाहर निकल के आइए। क्योंकि इन चीज़ों के वजह से आप नर्क की आग में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आत्माएं ना बचाई जाए। डेविल हमारी लाइफ में इसी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सेना बनाना चाहता है। कहते हैं ना, सकरा है वो रास्ता जो जीवन को जाता है, और चौड़ा है और सरल है वो रास्ता जो मृत्यु को जाता है। तो आप चुनिए कि आपको क्या करना है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है,
यीशु मसीह क्रूसीफाई इसलिए नहीं हुए थे कि हम नर्क में जाएं, इसलिए नहीं हुए थे कि हम इन्हीं चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। वो आए थे हमारा जीवन बदलने, हमें बदलने, और उन्होंने बदला है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी, मेरे भाई और बहन, आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से परेशान हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और क्यों कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप एक बार माफ़ी मांगते हैं, दोबारा फिर वही गलती करने पहुंच जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, प्रभु से क्षमा मांग के, अंगीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। और परमेश्वर, इसमें लिखा ना, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं उनको जानते थे कि वो क्या कर रहे थे, कितने पाक थे वो, उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, कैसे उन्होंने दूसरों को प्यार किया, कैसे उन्होंने दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहे, दूसरों का जीवन बदला। जीवन बदलना, अब आप सोच रहे होगे, आप कहोगे कि हम कोई खुदा थोड़ी ना है, हम कोई जीसस थोड़ी ना है जो हम जीवन बदलेंगे। क्यों नहीं बदल सकते? आपको भी वो सारे अधिकार दिए हैं। वरन यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैं करता हूँ अगर तुम विश्वास से करो तो इससे भी बड़े काम करोगे। तो क्यों नहीं, आपको जब वो सारी आशीषें दी गई हैं, ब्लेसिंग दी गई हैं, तो आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते? अगर हम अपनी गंदी हैबिट्स को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को पहन के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आप खुद अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज आपको जो लग रहा है कि ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, आपको रियल में पता चलेगा कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे कि जय का जीवन क्या होता है। आज आप ड्रिंक कर रहे हैं, लोगों का ड्रिंक करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? एक, उन्हें एंजॉय करना है, और दूसरा, जब वो परेशान होते हैं। आपने देखा है बहुत से लोग, यार आज बड़ा परेशान हूँ यार, घर में कलेश हो गया यार, चल यार थोड़ा सा पी लेते हैं, इस टाइप से लोग बातें करते हैं। तो ये कलेश को हटाइए ना जीवन से। शराब पीने से कुछ नहीं होगा, आप अपने शरीर को खराब करें, और आपका जो शरीर है वो खुदा का मंदिर है, तो आपको उसे खराब करने का अधिकार नहीं है। आप क्यों उसे खराब कर रहे हैं? क्यों शैतान को अपने जीवन में जगह बनाने दे रहे हैं, जो कि आपके शरीर को छोड़ो, आपकी आत्मा पे वार करता है। परमेश्वर ने कहा है ना, उससे मत डरो जो शरीर पे वार करता है, उससे डरो जो आत्मा पे वार करता है। और ये चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें, ये हमारी आत्मा पे वार कर रही हैं, तो इन्हें हम अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकालते? ये हमारी दोस्त नहीं है, हमारी साथी नहीं है, ये हमारी दुश्मन है। इसके जरिए डेविल हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, तो हमें शैतान को काम करने नहीं देना है। हमें यीशु मसीह में चलना है, अपने शरीर में, कहते हैं ना, उसको पहनना है। पहनना है मतलब, मैंने लास्ट में बताया, प्रभु ने प्यार करना सिखाया है, जय का जीवन जीना सिखाया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आपको सब चीज़ एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगी कि आपको कैसे अपना जीवन बिताना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, हमें तो पता ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे बहुत से परमेश्वर के सेवक हैं जो आपको वचन की गहराइयों तक पहुंचाते हैं। बहुत से ऐसे सहायक हैं आपके पास। परमेश्वर ने कहा है ना, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने तो ये कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, जो पवित्र आत्मा कहलाता है। अरे प्रार्थना तो करो, पवित्र आत्मा तुम्हें खुद गाइड करेगा, तुम खुद लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह से लेते हैं हम वचन, यिर्मयाह की 17 की 9 और 10। मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है। मन जो होता है ना, वो हमें सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। मतलब कोई चीज़ तो बाद में धोखा देगी, सबसे पहले मन ही धोखा देता है। इसका एक वो ले लेते हैं हम, क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ का, कि अभी आपने बोला कि हाँ, हमने कोई ऐसा तड़कता भड़कता वीडियो देख लिया कि हाँ परमेश्वर ने इतने बड़े काम करे, हमें नहीं करना। आपने एकदम से मन बना लिया, थोड़ी देर में आपका मन करेगा, यार थोड़ी सी तो पी लेता हूँ, यार थोड़ा सा तो कर लेता हूँ। यार सोचने से क्या होता है, हमारे दिमाग में ही थॉट्स आती हैं ना कि यार सोचने से क्या होता है। अब बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रहा है, आप उसे ताड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैंने कुछ किया थोड़ी ना यार, मैंने उसको देखा ही तो है। बट क्या वो ठीक है?
यहीं पे हमारा मन हमें धोखा दे जाता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आपने किसी स्त्री को या किसी को इस नज़र से देख भी लिया तो आपने व्यभिचार कर लिया। ठीक है, तो मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग लगा है मतलब वो कभी नहीं टिक सकता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और असाध्य रोग मतलब यह है जो ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे ठीक करना हमारे हाथ में है। और हम कैसे करेंगे? पवित्र वचन के ज़रिए, क्योंकि वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु ही आपके जीवन को बदल सकते हैं और कोई आपके जीवन को नहीं बदल सकता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, दूसरी आयत में लिखा है उसका भेद कौन समझ सकता। अब ये मन का भेद है, मन का भेद कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो वो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। अब देखिए दोनों चीज़ें कहती है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। ठीक है, मैं यहोवा मन को खोजता और उसकी हृदय की मतलब हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हमारी भावनाओं को जांचता है। आज हम दुनिया के सामने कितना ही दिखावा कर ले कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से प्रेटेंड कर ले अपने आप को कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि आप किस तरीके से और किस बिहेवियर से आप मतलब कैसे मिलते हैं। अगर आपके दो चेहरे हैं, आज हम नहीं देख पा रहे, सामने वाला नहीं देख पाएगा आपका सेकंड फेस क्या है, बट प्रभु सबको जानता है किसके मन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ताकि प्रत्येक जन को अपनी चाल चलन के अनुसार, अब देखिए प्रत्येक जन को अपनी चाल चलन के अनुसार, परमेश्वर हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है, तो वो प्रत्येक जन को उसकी चाल के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर भी कह रहा है कि मैं उसकी चाल और उसके कामों का फल उसे दूं, उसके हृदय को जांचने के बाद। तो अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, और शुद्ध करना आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिखा सकते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कितने शुद्ध थे वो, कैसे उन्होंने चीज़ों को शुद्ध किया। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और जो शायद आज हमें पता भी नहीं है उन्होंने वो काम किए, क्योंकि बाइबल में जितने लिखे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने काम किए थे, चमत्कार। अब जो लोग साथ जो जीवन बिताया उन्होंने। उसके बाद हम चलेंगे कुरिन्थियों में। अब कुरिन्थियों में पौलुस क्या कहते हैं। ठीक है, कुरिन्थियों के 4:16 में पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। ठीक है, अब ये जो परमेश्वर के चेले थे, इन्होंने परमेश्वर को पहन लिया था, ये प्रचार करते थे। परमेश्वर ने कहा था जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है, उसके बाद भी ये डटे रहे, वचन परमेश्वर का फैलाते रहे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। उनकी सी चाल चलो मतलब परमेश्वर की सी चाल चलो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहना है, तो वो चाहते थे कि आप भी परमेश्वर को पहने, ताकि जो महिमा, जो आशीष उन्होंने अपने जीवन में पाई परमेश्वर से, वो आप सब भी पा सकें। फिर हम जाते कुरिन्थियों 7:23 में। ठीक है, कुरिन्थियों 7:23 में क्या लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम मनुष्य के दास ना बनो। अब देखो, तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, और दाम किसने दिया आपके लिए? पहली बात, कौन सा दाम देकर आप मोल लिए गए हो? आपके लिए दाम दिया गया है। यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया आपके लिए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपके लिए, जिल्लत बर्दाश्त करी आपके लिए, कितना दर्द सहा आपके लिए, अपना खून बहाया। वो किसके लिए बहाया? क्या आप किसी के जीवन को बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने किया, तो उस चीज़ के लिए वो कहते हैं तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। मनुष्य के दास बनने का मतलब ये है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। किसी मनुष्य का दास मत बनिए। मनुष्य के दास इन द सेंस कि आज बहुत सी दुनिया है जो बाबा वगैरह जो भी लोग करते हैं उनको पूजने लग जाते हैं। उनको, मैं कहती हूँ, गुरु को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, आदर देना बहुत ज़रूरी है।
पर पूछना ये ठीक नहीं है। तो मनुष्य के दास मत बनो, क्योंकि वो भी उसी को मान रहा है जो जिसको आप मानते हैं। अगर आज उसके पास कुछ वरदान है, अगर आज उसके पास जय का जीवन है, तो वो जय का जीवन आपके लिए भी है। परमेश्वर फर्क करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने हमें अपनी संतान ठहराया है और पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जन उसकी संतान है। जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है वो परमेश्वर में जय का जीवन जी सकता है। गुरु की जरूरत होती है, वचन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की जरूरत है। आप गुरु के दास मत बनिए, शिष्य बनिए, सीखिए, दास बनिए, प्रभु के बनिए, क्योंकि वही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। भाइयों, जो कोई जिस दिशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। अब देखिए, जिस दिशा में बुलाया गया हो, कुछ लोग क्या होता है अपने जीवन में कोसते हैं कि हमारा जीवन तो ऐसा है, उसका जीवन तो ऐसा है। अरे परमेश्वर ने आपको चुना है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? आप बताइए। परमेश्वर ने आपको चुना है, इससे बड़ी आशीष आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों की आज की मेंटलिटी बन चुकी है, क्योंकि शैतान इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं है। आज बहुत से लोगों के पास पैसा है पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। वो दूसरों का साथ ढूंढते हैं, कुछ टाइम बिताने के लिए उन्हें लोग मिल जाएं, वो ऐसा अपना टाइम बिताते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो जो जिस दिशा में बुलाया गया हो वो उसी दिशा में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर का साथ मत छोड़िए। परमेश्वर आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। विश्वास कीजिए, आप जिस दिशा में आए हैं उस दिशा में, मतलब जैसी दशा में आप आए हैं, सॉरी दिशा नहीं दशा में, जैसे आप आए हैं, बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के करीब है। क्योंकि परमेश्वर फ़र्क करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो गरीबों को भी उतना ही प्यार करता है और वो अमीरों को भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि उसे ना आपका पैसा चाहिए, ना उसे आपकी दौलत चाहिए। उसे सिर्फ आपका टाइम, आपका प्यार, आपका धन्यवाद। वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार चाहता है जो उसने सेक्रीफाइस किए हैं हमारे लिए। हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और लाइफ में जो परमेश्वर का साथ है उसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं कुरिन्थियों 15:23 में। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब देखिए, इस आयत में फिर वही बात आ जाती है कि धोखा ना खाना। हम धोखा किस चीज़ से खाते हैं? यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है यार, क्या मतलब बंदे का रुतबा है, क्या अच्छा इंसान लगता है यार। ठीक है, वो आपको घुमाने ले जा रहा है, वो आपको ज़्यादातर लड़कियों का ही मैटर अगर हम ले लें, वो लड़कों में क्या देखती हैं? रिच होना चाहिए, हाँ पैसा खर्च कर रहा है, अच्छे प्रेजेंस दे रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी ले सकते हो। वो एक अच्छा है इंसान, लेकिन जब उसके मन में ये चीज़ आ जाए तो अच्छा चरित्र भी कहते हैं ना बिगड़ जाता है। कुछ लोगों का जैसे दोस्त होते हैं, अब वो कहते हैं चलना यार एक बार पी लेते हैं, चलना यार एक बार, कुछ भी किसी भी चीज़ में उनको ले जाएं, उनको एक बार मज़ा आएगा, दो बजा आएगा। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तो आपको पहचानना है कि अच्छी संगति क्या है, और अच्छी संगति प्रभु के लोगों के साथ है जो आप करें, ताकि आप जीवन में जय पाएँ अपने। ठीक है, कुलुसियों 2 उसकी 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब इसमें यह है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, ऐसे आज भी बहुत लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, और परमेश्वर का वचन को ऐसे मरोड़ रखा है, उसको इस तरीके से उसको मतलब लाइफ इस तरीके से बिता रहे हैं वो उस चीज़ को यूज़ करके कि आप क्या बताऊँ मैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हम किस तरीके से वचन को मरोड़ा और तोड़ा जा रहा है। ठीक, किस तरीके से डेविल लोगों के दिमाग से किस तरीके से खेल रहा है, कैसे कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो अगर तुमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते रहो, परमेश्वर में चलिए, और चलने का रास्ता आपके पास सिर्फ ये है, परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है कि आपको लाइफ में कैसे परमेश्वर में जय पानी है, परमेश्वर में विश्वास करना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद 7वीं आयत में क्या लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आप देखिए, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए बराबर है। वो आप में, मुझ में, क्रिश्चियन में, नॉन क्रिश्चियन में फ़र्क नहीं करता। उसने कोई जात नहीं बनाई है, क्रिश्चियन कोई जात नहीं है। परमेश्वर जीवन बदलने आए थे, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आए थे, ठीक है। उन्होंने अन्य जातियों पे भी स्वर्ग, कहते हैं ना, अन्य जातियों पे भी आत्मा उंडेला, पवित्र आत्मा, क्योंकि उसका प्यार सबके लिए बराबर है। आप अगर मैं उसकी संतान हूँ और लोग उसकी संतान हैं, अगर आप अन्य जाति हैं और कोई सुन रहा है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, बेशक आज आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। कहते ना, एक गाना है, आ बेटा घर लौटा, वो इसलिए ही बनाया गया है कि मतलब इतने अच्छे तरीके से जिसने भी बनाया है, इसे फील करके बनाया है कि परमेश्वर बस आके बिछा के बैठा है कि मेरे बच्चे मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वो चाहता है कि एक एक आत्मा बचाई जाए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और सोचो, जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम बचाए जाएं, तो वो आपसे कितना प्यार करता होगा, ठीक है। तो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज़ आ गई ना, जैसे तुम सिखाए गए हो। अब तुम्हें क्या सिखाया है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या सिखाया? दूसरों से प्रेम करना, मेल कराने पे भरोसा करो, चुगली चपाटी ना करो, हैं, किसी स्त्री को गलत नज़रों से मत देखो। एक औरत के लिए भी है कि किसी आदमी को आप गलत निगाहों से ना देखो, ठीक है। ये दोनों के लिए है, जो भी कायदे कानून है वो दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग या लड़कों के लिए अलग है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो सिर्फ आपका प्यार, आपका समय और आपका धन्यवाद चाहता है, और इसके अलावा, क्योंकि आप उसे क्या देंगे, क्या देंगे आप उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उसका दिया हुआ ही सब आपके पास है। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें उसका ये देना है, हमें परमेश्वर को पहले देना चाहिए। अरे आप खाना खाने बैठे हो ना, आप उसका धन्यवाद करो कि प्रभु तूने ये रोटी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस लायक बनाया कि हम इसे बना सके, खा सकें, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। आपको जीने की शक्ति दे रहा है, वो ताकत दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद ही तो मांग रहे हैं वो आपसे, और कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ और आपका धन्यवाद चाहिए। उसके पास सब कुछ है, पूरी दुनिया उसकी है। और जब आप उसके विश्वास में चलेंगे ना, तो विश्वास कीजिए, जब आप परमेश्वर पे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर में उसकी इच्छाओं के अनुसार आगे चलते जाते हैं, तो विश्वास कीजिए कि आपका जीवन जो जय का जीवन होता है ना, वो इतना अच्छा होता है, उसमें सुकून, शांति, खुशियाँ, सब कुछ होता है। मतलब ऑल अबंडेंस आप कह सकते हो, अबंडेंस की आपकी लाइफ में काम करता है। तो परमेश्वर के जरिए, ठीक है, अधिकाधिक धन्यवाद करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरा है थिस्सलुनीकियों 4:3 और 7 और 8, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब देखिए, परमेश्वर की शारीरिक अभिलाषाएं जो है ना, वो उसमें का ही ये सब आ रहा है। और परमेश्वर क्या चाहता है? अब परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं कि तुम, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार के जरिए ना शैतान सबसे ज़्यादा काम कर रहा है हमारे जीवन में। सबसे ज़्यादा काम वो जो हमारे जीवन में करता है, वो व्यभिचार से करता है, जिसे दुनिया प्यार है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन एक सही प्यार और एक गलत प्यार में फ़र्क है। आजकल दुनिया क्या कर रहे हैं, 2 दिन मिलते हैं, साथ रहते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय हो गया। ये प्यार नहीं है। प्यार से हाथ थामा हुआ वो एक अलग चीज़ है, और परमेश्वर की निगरानी में सबसे बड़ा थामा गया हाथ सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मान मर्यादा और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। बहुत सी बहनों से मैं कहना चाहूँगी जो शादी से पहले रिलेशनशिप में पड़ जाती हैं,
प्यार करना गलत नहीं है, मैं फिर से यही कहूँगी, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप में आप पढ़ती हैं, ठीक है, आप किसी के साथ रिश्ते बनाते हैं, वो चीज़ें आपको अशुद्ध करती हैं। और जब आप अशुद्ध होते हैं, क्यों उसे समाज में गंदा कहा गया है? क्योंकि जो गलत है वो गलत है। बहुत से लोग इस बारे में उसे गलत नहीं समझते, उसे मॉडर्न कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो अगर हम पवित्र चाल चलन में चलें तो हमारा जीवन क्या होगा? ये जो धोखे हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, ये जो प्यार के नाम पे जो इतना ज़्यादा कहते हैं ना क्राइम फैला हुआ है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन शैतान हमारे मन के लिए वजह से हमसे बात करता है। हमारा मन वो जब देखता है कि हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, तब वो परेशान होता है और वो हम पे अटैक करता है, हमें थॉट्स देता है, हमें गलत थॉट्स देता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप जब भी आपको गलत थॉट्स आए, किसी के लिए भी कह रही हूँ, जब भी आपको गलत थॉट्स आए, निराशा आए, डर आए, किसी चीज़ का गंदी भावनाएं आए, आप तुरंत प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि मुझे पवित्र आत्मा दीजिए जो मुझे गाइड करे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको सही रास्ता और मार्ग दिखाएगी। फिर शैतान चाहे आपको कितना भी आपके अंदर डाले, थॉट्स डाले, नेगेटिव कुछ भी डाले, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। और एक बात याद रखना, जब पवित्र आत्मा है ना, तो वो आपके अंदर किस तरीके से काम करती है, वो आपके अंदर इस तरीके से काम करती है कि आपने देखा होगा जब आप कुछ गलत करेंगे ना, तो आपको अंदर से लगेगा नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। समझना आपको है कि आपको शैतान की सुननी है या पवित्र आत्मा की सुननी है, आपको जय का जीवन चाहिए या आपको नरक के जीवन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरक की आग वहीं है, हम यहाँ रह के भी अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। हमारा जीवन यहाँ भी नरक बन जाता है, सिर्फ हमारी झूठी अभिलाषाओं की वजह से, सिर्फ हमारी झूठी अभिलाषाओं की वजह से। आप सोचिए उन अभिलाषाओं में से निकलना कैसे है, कैसे इन चीज़ों से हमें बाहर आना है और बाहर आके कैसे अपने जीवन को बदलना है, कैसे परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। उसको अपनाइए परमेश्वर को और आगे बढ़िए, जय का जीवन जिए। अब दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, 8वीं आयत जो है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। आप देखिए, जो वचन को तुच्छ जानता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, उनको कुछ लोग तो, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा विरोध करता है। अब विरोध कैसे करता है वो हमारी लाइफ में, कि अब कोई आपको समझा रहा है, आपको जय का जीवन तो कहेंगे अरे यार ये क्रिश्चियन ना अपनी तरफ ही खींचने में लगे रहते हैं, वहीं शैतान काम कर जाता है, आपको जय का जीवन जीने ही नहीं देना चाहता वो। ठीक है, तो जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है ना, वह मनुष्य को नहीं, जो इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। अगर आपको लगता है कि जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं आप उन्हें तुच्छ जान रहे हैं, तो परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखिए यहाँ पे ना, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पहन लीजिए, अपने जीवन को बदलिए और देखिए आप जय के जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे आपकी परेशानियां एक से एक गायब होती जाएंगी आपकी लाइफ से, और कैसे आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, आप कैसे खुशी की ओर बढ़ते जाएंगे, आप खुद अपने जीवन को देखने पाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम एक आयत और पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों 2:13, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। अब देखिए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, कितनी बड़ी बात है। क्या हर किसी के हाथ में वो चीज़ थी? क्या हर किसी को परमेश्वर ने चुना था? परमेश्वर ने स्वीकार सबको किया है कि मेरे बेटे बेटी हैं। परमेश्वर ने रास्ता भी सबको दिखाया है, लेकिन कुछ चुने हुए हैं जिन तक परमेश्वर अपना वचन पहुंचाना चाह रहा है। तो अगर आप तक ये वचन पहुंच रहा है, ठीक है, या किसी भी दास के या दासी के जरिए परमेश्वर का आपके पास वचन पहुंच रहा है, तो आप चुने गए हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया, अभी नहीं चुना है परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन लिया है। ठीक है, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, देखिए आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, क्योंकि पवित्र हम आत्मा से होते हैं, गलत हमारे अंदर होता है।
बाहर की सुंदरता या बाहर की बदसूरती से परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर कितनी खूबसूरती, हमारे अंदर कितनी बदसूरती, उससे परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब सत्य क्या है? सत्य यही है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम उद्धार पाएं। तो जब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं तो हम क्यों आज भी उन चीज़ों में पड़े हैं और क्यों शैतान को अपने दिमाग से खेलने दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, परमेश्वर के रास्ते पे चलें, और जब उसने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं तो परमेश्वर को पहन लें, इन झूठी अभिलाषाओं में, सांसारिक अभिलाषाओं में ना पड़ें और परमेश्वर में जय का जीवन जिएं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आप सबसे प्रेम करना सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो जी यीशु मसीह जो आए थे वो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम दूसरों से प्रेम करना सीखें, ताकि वो हमारा परमेश्वर से, हमें सही मायने में परमेश्वर के साथ हमें जो कहते हैं ना एक रिश्ता बनाने के लिए आए थे, कि परमेश्वर कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, परमेश्वर कैसे हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आए थे। तो सब कुछ आपके सामने है, आपका जीवन बदल दिया है परमेश्वर ने। यीशु मसीह क्रूसीफाई हो चुके हैं, वो हमारा ये जो गंदा व्यवहार, जो चीज़ें थी, हमारी नेगेटिविटी थी, वो हमारे जो श्राप थे, वो लेके क्रूस पे चढ़ चुके हैं ताकि हम जीवन पाएँ। और जब उसने हमें ये जीवन दिया है तो इसे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम चलें और इसमें जय पाएँ, क्योंकि हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाएँ, इस जीवन में जय का जीवन जिए, ना कि दुख का, गरीबी का, मायूसी का। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता। तो आपके अबंडेंस आपके हाथ में है। आप परमेश्वर की ऐसा नहीं है परमेश्वर उन लोगों को अबंडेंस नहीं देता जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आपका चरित्र आपको परमेश्वर के करीब करता है। तो आपको अपना चरित्र उत्तम करना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। उन्होंने कैसे दुनिया से प्यार किया निस्वार्थ, उन्होंने कैसे दुनिया में काम किया, उन्होंने क्या सिखाया, उनकी आज्ञाएं क्या हैं, उन पर चलना शुरू कीजिए और आप अपने बदलते हुए जीवन को देखिए। जय मसीह।